जी स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमारा लेक्चर था तो उसमें हमने यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ए से ए बी सी पार्ट वो हम सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट है तो वो है पार्ट डी। अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है और फिर उसके बाद हमने इसकी हमने इंटीग्रेशन मालूम करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है तो वो है एक्स क्यूब माइनस वन। तो यहाँ पे ये जो एक्स क्यूब माइनस वन है तो इसको मैंने यहाँ पे ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। फर्स्ट मैंने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो मतलब यहाँ पे फर्स्ट ये मैंने इस तरह लिखना है कि एक्स क्यूब माइनस वन है डिनोमिनेटर में। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि एक्स होल क्यूब एंड माइनस वन होल क्यूब। जब यहाँ पे ये हमारे पास वो फार्मूला है जो इस तरह है। जब यहाँ पे ये हमारे पास ये वाला फार्मूला है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये इक्वल होती है ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास ए की वैल्यू है और ये वाला बी की वैल्यू। तो अब यहाँ पे ये ए और बी की वैल्यू को हमने यहाँ पे इस राइट साइड में पुट करनी है। तो यहाँ पे ये ए माइनस बी तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा एक्स एंड माइनस वन। दूसरे यहाँ पे ए स्केयर तो एक की जगह यहाँ पे एक्स है तो मतलब एक्स स्केयर, फिर प्लस साइन ए तो एक की जगह यहाँ पे एक्स है और बी तो बी की जगह यहाँ पे क्या वन है तो वन लिखना है। एंड फिर यहाँ पे बी तो बी की जगह हमने वन तो वन स्केयर। तो अब यहाँ पे इस तरह आ जाएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे एक्स को इस वन से मल्टीप्लाई करना है तो इससे आता है एक्स। जब फिर यहाँ पे ये वन स्केयर है तो वन स्केयर से वन आता है। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास इसमें एक फैक्टर ये एक्स माइनस वन आ गया और दूसरा यहाँ पे ये एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन। तो यहाँ पे ये जो सेकंड है तो ये हमारे पास वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वन है तो वो इक्वल आ गई एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास x माइनस वन और ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो इसको मैंने यहाँ पे ये जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है तो इसकी यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है तो इस डिनोमिनेटर में मैंने ये वाला पुट करनी है। तो यहाँ पे अब ये इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे ये एक्स क्यूब माइनस वन है तो उसकी जगह मैंने क्या लिखना है ये वाला दोनों लिखना है। तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस वन ये लिखना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि बाय पार्शियल फ्रैक्शन इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये जो फैक्टर है तो ये लीनियर है तो इसको हमने इस तरह लिखना है कि a एंड डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन फिर प्लस साइन लिखना है। एंड यहाँ पे ये जो सेकंड है तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक है तो इसको मैंने इस तरह लिखना है कि एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स और प्लस वन। तो अब इसकी न्यूमरेटर में हमने दो कांस्टेंट लिखना है। तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि बी एक्स एन प्लस सी और इसको मैंने इक्वेशन वन कह दिया। अच्छा, बोथ साइड को हर एक टर्म को हमने एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करनी है। तो फर्स्ट हमने लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएगी तो सिर्फ वन रह जाएगा ये वाला वन। एंड दूसरा यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर में ए है तो ये लिखना है और इसके साथ अगर मैं ये दोनों टर्म मल्टीप्लिकेशन में लिख दूँ तो यहाँ पे x माइनस वन है तो ये x माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे रह जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। एंड इसी तरह यहाँ पे ये प्लस बी एक्स एंड प्लस सी ये लिखना है और इसके साथ भी अगर यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन में ये दो और टर्म्स लिख दूँ तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ये इससे कैंसिल हो जाएगी। तो सिर्फ यहाँ पे ये फर्स्ट एक्स फैक्टर जो एक्स माइनस वन है तो ये रह जाएगा और इसको मैंने इक्वेशन टू कह दिया। जब यहाँ पे ये वन लेफ्ट साइड में मैंने इस तरह वापस लिख दिया और इस ए को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर एंड प्लस ए एक्स और ए को इस वन के साथ तो यहाँ पे ए एंड यहाँ पे भी हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करनी है। तो बी एक्स को एक्स के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर फिर बी एक्स को यहाँ पे माइनस वन से तो माइनस बी एक्स आ जाएगी। फिर यहाँ पे सी को मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ पे सी एक्स एंड माइनस सी। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे पास लाइक टर्म्स है तो वो हमने कंबाइन करना है और उससे हमने उस वेरिएबल को भी कॉमन करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है और ये वाला भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म है तो इन दोनों को हमने कंबाइन करना है और इससे मैंने एक्स स्क्वायर को भी कॉमन करना है। तो मतलब यहाँ पे ये रह जाएगा कि ए प्लस बी
और एक्स स्क्वायर को मैंने कॉमन कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे पास एक्स पावर 1 वाला टर्म है तो एक ये वाला है और दूसरा ये वाला एंड तीसरा ये वाला। तो अब इन तीनों को हमने कंबाइन करना है, तो इससे मैंने x को डायरेक्ट कॉमन भी करना है। दूसरा यहाँ पे ये जो माइनस b है तो ये लिखना है एंड ये प्लस c ये भी लिखना है और इससे मैंने x को कॉमन करना है। जब यहाँ पे लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म रहते हैं तो कांस्टेंट टर्म एक यहाँ पे ये a है ये लिखना है और दूसरा यहाँ पे ये माइनस c है तो ये लिखना है और इसको मैंने इक्वेशन 3 कह दिया। जब यहाँ पे ये हमारे पास एक ही डिनोमिनेटर में x-1 है तो मतलब एक कांस्टेंट में यहाँ से यहाँ पे मालूम कर सकता हूँ। तो उसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि पुट यहाँ पे ये -1 है तो यहाँ पे मैंने लिखना है कि पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। जब यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 2 है तो इसमें हमने x की जगह 1 पुट करना है तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि 1 इक्वल टू a लिखना है। यहाँ पे मैंने x की जगह क्या लिखना है 1, तो 1 स्क्वायर से हमारे पास क्या आती है 1 आती है तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। फिर प्लस साइन, यहाँ पे भी x है तो x की जगह अगर मैं 1 पुट कर लूँ तो 1 एंड प्लस ये वाला 1 इसी तरह वापस लिखना है। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे अगर मैं x की जगह 1 पुट कर लूँ तो 1 - 1 से 0 आता है तो 0 को अगर हम इस b एंड प्लस c से मल्टीप्लाई कर ले तो ये वाला b क्या हो जाएगा 0 हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि 1 एंड इक्वल टू इन 1 + 1 + 1 से 3 आता है तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3a। अच्छा, अब यहाँ पे हमने a की वैल्यू मालूम करनी है तो बोथ साइड को हमने 3 से डिवाइड करना है तो इसका मतलब a इक्वल आ जाएगी 1/3 की। एक कांस्टेंट की वैल्यू हमने यहाँ पे मालूम कर लिया। अच्छा, अब बाकी जो हमारे पास b एंड c वो रहता है तो अब वो हमने मालूम करना है। अच्छा, तो उसको जो मालूम करने का तरीका है तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये जो इक्वेशन नंबर 3 है तो ये यूज़ करना है। तो ये हमने इस तरह यूज़ करना है कि यहाँ पे हमारे पास ये जो एक्स स्क्वायर है और x पावर 1 है और ये जो कांस्टेंट टर्म है तो इसकी कोफिशिएंट की हमने कंपैरिजन करनी है और उससे हमने b और c की वैल्यू मालूम करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट का वो कंपैरिजन करना है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि पावर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वो हमने इस तरह करना है कि यहाँ पे राइट साइड पे हमारे पास एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट a + b है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि a + b और लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक्स स्क्वायर टर्म नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि लेफ्ट साइड पे मैंने 0 लिख दिया। जब यहाँ पे ये हमारे पास 0 इक्वल टू a + b आ गई तो अब यहाँ पे ये हमारे पास a की वैल्यू है तो अब इस a की वैल्यू हमने यहाँ पे a की जगह पुट करना है तो b की वैल्यू हम यहाँ पे आसानी से मालूम करेंगे। तो यहाँ पे a की जगह मैंने लिख दिया कि 1/3 n + b। अच्छा, अब इस 1/3 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करनी है तो यहाँ पे आ जाएगा -1/3 n b। तो इसका मतलब b की वैल्यू भी हमने यहाँ पे मालूम कर लिया, b इक्वल आ गई -1/3 की। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे पास c रहता है तो c भी हमने मालूम करना है। तो c के लिए हम ये वाला x की कोफिशिएंट ये भी हम यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पे ये जो कांस्टेंट टर्म है तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो x पावर 1 कोफिशिएंट है तो ये हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारे पास x पावर 1 वाला टर्म नहीं है तो यहाँ पे मैंने क्या लिखना है 0 लिखना है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे x की कोफिशिएंट हमारे पास ये वाला है कि a - b n + c ये लिखना है। जब यहाँ पे हमने c की वैल्यू मालूम करना है तो यहाँ पे ये a है तो a की वैल्यू हमारे पास ये 1/3 ये पुट करना है। फिर ये माइनस लिखना है और b, तो b की हमारे पास यहाँ पे ये जो वैल्यू है तो वो है -1/3 एंड ये प्लस c इस तरह वापस लिखना है। जब यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि 0 n इक्वल टू 1/3 इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ पे ये प्लस 1/3 आ जाएगा n + c इसके साथ लिखना है। जब यहाँ पे इस तरह जाएगा कि 0 इक्वल टू यहाँ पे इसकी हमने LCM लेना है तो इसका LCM 3 और न्यूमरेटर में 1 n + 1 n + c ये लिखना है। जब यहाँ पे ये 1 + 1 से क्या 2 आता है तो 2 तो यहाँ पे मतलब ये इस तरह आ जाएगा कि 0 इक्वल टू 2/3 n + c हमने c की वैल्यू मालूम करना है तो इस 2/3 को मैंने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि -2/3 n इक्वल टू c। तो c की वैल्यू भी हमने यहाँ पे मालूम कर ली।
अच्छा, अब यहाँ पे हमने ए बी सी की वैल्यूज़ मालूम कर ली। अब इन कांस्टेंट की वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे जो इक्वेशन 1 है तो इसमें हमने पुटिंग करनी है। तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि यहाँ पे जो राइट साइड है तो इसमें हमने पुटिंग करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट ये ए है तो ए की वैल्यू हमने वो मालूम किया था, वो हमारे पास ये 1/3 कल आई थी। तो इस ए की जगह यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 1/3 एंड डिवाइडेड बाई ये x माइनस 1, ये इस तरह लिखना है। फिर यहाँ पे ये प्लस साइन है तो ये लिखना है। और यहाँ पे ये जो सेकंड फ्रैक्शन है तो फर्स्ट यहाँ पे b, तो b की जो वैल्यू है तो वो -1/3 है। तो इस b की जगह यहाँ पे मैंने लिख दिया कि -1/3 एंड इसके साथ x लिखना है, ये वाला x। फिर ये प्लस साइन है ये लिखना है। और यहाँ पे c, तो c की वैल्यू हमारे पास ये -2/3 है तो ये लिखना है। एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये x² + x+1 ये लिखना है। अच्छा, यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 1 एंड डिवाइडेड बाई ये जो 3 है तो इसको मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया। तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि 1/3 एंड x-1। फिर यहाँ पे ये प्लस साइन लिखना है। और यहाँ पे ये जो हमारे पास न्यूमरेटर है तो इसमें मैं -1/3 को कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने -1/3 से मैंने कॉमन कर लिया। तो अब यहाँ पे ये x है तो ये x सिर्फ रह जाएगा। एंड दूसरा यहाँ पे ये माइनस है तो इसको मैंने माइनस कॉमन लिया है तो मतलब ये प्लस रह जाएगी। एंड 2 भी इसके साथ लिखना है क्योंकि यहाँ पे हमने 1/3 कॉमन किया है तो यहाँ पे ये x+2 रह जाएगा। एंड डिवाइडेड बाय इस डिनोमिनेटर को वापस लिखना है कि x² + x एंड +1। जब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है ये फर्स्ट फ्रैक्शन है तो इसको हमने इस तरह वापस लिखना है कि 1/3 एंड x-1। और यहाँ पे ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगी। और यहाँ पे ये जो हमारे पास 1/3 है तो इसको भी अब मैंने इस तरह लिखना है कि 1/3 एंड यहाँ पे ये x² एंड प्लस x और +1 ये लिखना है। और यहाँ पे ये 1 अगर हम ना भी लिखे तो भी ठीक होगा, मतलब यहाँ पे ये मैंने x+2 लिख दिया। जब यहाँ पे जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन था तो वो ये वाला था। और इसकी जब हमने पार्शियल फ्रैक्शन की तो उससे हमारे पास ये एक ये वाला फ्रैक्शन आ गई और दूसरा हमारे पास ये वाला फ्रैक्शन आ गई। तो अब इसके बाद हमने इसकी क्या करना है, इंटीग्रेशन मालूम करनी है। तो यहाँ पे अब मैंने लिखना है कि बाय इंटीग्रेटिंग। अच्छा, तो अब यहाँ पे जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है तो इसको मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिया कि इंटीग्रल ऑफ 1/x³ - 1 एंड इसके साथ यहाँ पे dx लिख दिया। फिर इक्वल टू यहाँ पे ये हमारे पास जो गिवन फ्रैक्शन था तो वो हमारे पास इन दोनों फ्रैक्शन की इक्वल आ गई। तो अब इसके साथ भी मैंने क्या लिखना है, इंटीग्रेशन लिखना है। तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि इंटीग्रल ऑफ 1/3 एंड x-1 और इसके साथ dx लिखना है। फिर यहाँ पे ये जो माइनस साइन है तो ये लिखना है और इंटीग्रल एंड फिर ये वाला जो फ्रैक्शन है तो इसको इस तरह लिखना है कि x+2 एंड डिवाइडेड बाय 3 और x² + x+1 और इसके साथ dx लिखना है। तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि ये 1/3 है तो इसको मैंने कॉमन कर लिया तो 1/3 इस कॉमन। तो यहाँ पे ये रह जाएगा कि इंटीग्रल ऑफ 1/x-1 और इसके साथ dx। और यहाँ पे मैंने -1/3 को कॉमन कर लिया तो यहाँ पे ये रह जाएगा x+2 dx एंड डिवाइडेड बाय x² + x n + 1। तो यहाँ पे ये रह जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रेशन है तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि 1/3 यहाँ पे ये x है और इसकी डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है। और हमें मालूम है कि जब भी हमारे पास इस तरह फॉर्म आए हो कि इंटीग्रल ऑफ, मतलब ये वाला प्रॉपर्टी हमने यूज़ करना है कि जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन हो अगर उसकी डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद हो तो फिर वो हम इस तरह लिख सकते हैं कि ln और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होगा तो वो हमने लिखना होगा। तो अब यहाँ पे x की अगर हम डेरिवेटिव लें तो उसे 1 आता है तो 1 यहाँ पे मैंने आपको बताया कि न्यूमरेटर में है। तो अब ये वाला फार्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये ln लिखना है और फिर एब्सोल्यूट हमने fx लिखना है। तो fx की जगह यहाँ पे क्या है, x-1 है तो ये लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि x-1। फिर यहाँ पे ये जो हमारे पास सेकंड इंटीग्रेशन है तो ये एक अलग क्वेश्चन है या इंटीग्रेशन है, इसको हम इस तरह से डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसको अब हमने अलग सॉल्व करना है।
हाँ, जब यहाँ पे ये वाला जो स्टेप है तो इस स्टेप में ये जो सेकंड इंटीग्रेशन है तो इसको मैंने यहाँ पे अलग सॉल्व करना है। फिर उससे जो आंसर आ जाएगा तो उस आंसर को फिर हमने यहाँ पे इस स्टेप में लिखना होगा। सो दैट स्टेप विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। जब इसको जो सॉल्व करने का तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है तो इसकी फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है, दूसरा एक्स और तीसरा वो 1 है। तो यहाँ पे अगर हम इस एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव लेते हैं तो उससे 2x आता है, और यहाँ पे अगर हम x की डेरिवेटिव लेते तो उससे 1 आता है, और अगर 1 की डेरिवेटिव लेते तो उससे क्या 0 आता है। मतलब ये है कि इसकी जो डेरिवेटिव है तो वो इक्वल है 2x+1 की, जो डिनोमिनेटर में हमारे पास ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो अब यहाँ पे हमने ये इस तरह करना है कि यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है तो इसमें हमने क्या करना होगा, 2x+1 हमने किसी भी तरीके से यहाँ पे लिखना होगा। तो उसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि फर्स्ट यहाँ पे ये वाला जो टर्म है तो इसके साथ मैंने 2 लिखना है। तो 2 को जो लिखने का तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये जो हमारे पास गिवन तो यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि 2/2 एंड इंटीग्रल आप यहाँ पे ये वापस इस तरह लिखना है कि x+2 and divided by x square plus x and plus 1 और dx। जब यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर वाला 2 है तो इसको हमने यहाँ पे इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि 1/2 एंड इंटीग्रल आप इस 2 को हमने मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ पे आ जाएगा 2x एंड 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 एंड डिवाइडेड बाय इस डिनोमिनेटर को इस तरह से वापस लिखना है कि 2x² plus x and plus 1 और इसके साथ क्या लिखना है, dx लिखना है। जब यहाँ पे मैंने बताया आपको कि हमने यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है तो इसमें हमने क्या लिखना होगा, 2x+1। तो अब उसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये 1/2 मैंने वापस लिख दिया एंड इंटीग्रल आप यहाँ पे ये 2x को मैंने इस तरह वापस लिखना है। एंड यहाँ पे ये जो सेकंड टर्म 4 है तो 4 को मैं 1+3 की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर इन दोनों को हम ऐड कर ले तो वापस क्या आता है, 4 आता है। और इस डिनोमिनेटर को इस तरह वापस लिखना है कि x² plus x and plus 1 और इसके साथ क्या dx लिखना है। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने आपको बताया कि न्यूमरेटर में हमने 2x+1 लिखना है। तो अब यहाँ पे ये 2x और +1 आ गई, लेकिन इसके साथ अब यहाँ पे ये 3 है तो 3 भी हमने किसी भी तरह से यहाँ से क्या करना है, ख़त्म करना है। तो उसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि 1/2 एंड इंटीग्रल आप, मतलब अब इसको मैंने 2 फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है तो वो मैं इस तरह यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 2x+1 एंड डिवाइडेड बाय इसकी डिनोमिनेटर में ये लिखना है कि x² एंड प्लस x+1 और फिर प्लस साइन लिख दिया। एंड दूसरा यहाँ पे ये जो 3 है तो ये लिखना है एंड इसकी डिनोमिनेटर में x² प्लस x और प्लस 1 ये लिखना है और इसके साथ क्या ये dx इस तरह लिखना है। जब यहाँ पे ये हमारे पास 2 फ्रैक्शन आ गई, इस इंटीग्रेशन को हमने इस फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ अलग लिखना है और इस सेकंड फ्रैक्शन के साथ अलग लिखना है, और इसी तरह इस 1/2 को भी दोनों फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है और साथ में dx भी मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे इस तरह जाएगी कि 1/2 इंटीग्रल ऑफ 2x+1 एंड डिवाइडेड बाय x² plus x and plus 1 और इसके साथ ये dx भी लिखना है। इसी तरह इस 1/2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि 1/2 एंड इंटीग्रल ऑफ 3 एंड डिवाइडेड बाय x² plus x and plus 1 और इसके साथ भी क्या लिखना है, dx लिखना है। अच्छा, यहाँ पे ये जो हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रेशन है तो इसमें जो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो इसकी डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है। तो ये अगेन हमारे पास ये वाला फार्मूला आ गई जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था। तो अब अगेन यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट इस तरह लिखना है कि 1/2 एंड इसकी जगह मैंने क्या लिखना है, ln और इसके साथ क्या लिखना है, x² plus x और प्लस 1। ये वाला फार्मूला जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था तो वो मैंने यहाँ पे भी यूज़ कर लिया। जब यहाँ पे जो सेकंड इंटीग्रेशन है तो इसको हम अगेन किसी भी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब अगेन यहाँ पे हमारे पास एक डिफरेंट इंटीग्रेशन आ गई, तो अगेन इसको हमने अलग सॉल्व करना है। तो फर्स्ट तो यहाँ पे इस 3 को मैंने कॉमन करना है। तो यहाँ पे 3 को अगर इस 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे आता है 3 एंड डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे रह जाएगा कि इंटीग्रल ऑफ 1/,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड प्लस 1 ये इस तरह वापस लिखना है एंड डी एक्स। अच्छा, यहाँ पे इसके बाद हमने क्या करना है, ये वाला इंटीग्रेशन है तो ये हमने मालूम करना है। तो यहाँ पे ये मैंने अब इस तरह लिखना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1, यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है तो इसको मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक है और इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो वो इस तरह है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1। अच्छा, यहाँ पे ये जो फार्मूला है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये इक्वल होती है ए प्लस बी होल स्क्वायर की, मतलब इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो अब ये वाला फार्मूला हमने यूज़ करना है। तो यहाँ पे अब ये इस तरह आ जाएगा कि यहाँ पे ए है तो ए की वैल्यू यहाँ पे एक्स, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा एक्स होल स्क्वायर, फिर प्लस 2, यहाँ पे ये फार्मूले का लिखना है और ए, तो ए की जगह यहाँ पे एक्स है, फिर यहाँ पे ये बी है, फिर यहाँ पे ये b है तो b की जगह हमने इस तरह का वैल्यू पुट करना है जिससे हमारे पास वापस ये x टर्म आ जाए। तो उसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये 2 है और 2 इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इस 2 को हमने ख़त्म करना है। तो उसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे अगर मैं 1/2 b की जगह लिख दूँ तो 2 से कैंसिल होता है, तो मतलब वापस ये वाला टर्म आता है। तो अब मतलब यहाँ पे जो b की वैल्यू है तो वो हमारे पास 1/2 आ गई। तो अब इस b की जगह भी मैंने क्या पुट करना है, b पुट करना है, तो यहाँ पे ये तरह आ जाएगी कि 1/2 होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो 1/2 स्क्वायर है तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो अब इसको हमने ख़त्म भी करना है। तो वो इस तरह आ जाएगा कि यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्शन में भी इसी तरह का टर्म लिखना है और मतलब यहाँ पे ये -1/2 होल स्क्वायर और लास्ट में ये +1 इस तरह से लिखना है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स है तो ये हमारे पास ये वाला फार्मूला है और इसकी जगह यहाँ पे ये मैंने राइट साइड लिखना है। तो राइट साइड में एक हमने a की वैल्यू, तो a की वैल्यू यहाँ पे x है, फिर प्लस साइन, और दूसरा हमने b की वैल्यू, तो b की वैल्यू यहाँ पे ये 1/2 एन होल स्क्वायर वो लिखना है। और दूसरा यहाँ पे ये जो -1/2 है तो 1 पे हमने अलग स्क्वायर लेना है तो उसे वापस 1 एंड 2 पे अलग स्क्वायर लेना है तो 2 स्क्वायर से 4 आता है एंड ये +1 इस तरह वापस लिखना है। जब इसके बाद ये x + 2 को इस तरह इस x + 1/2 होल स्क्वायर को मैंने वापस लिखना है और यहाँ पे ये हमारे पास एक फ्रैक्शन फॉर्म है, दूसरा नॉन फ्रैक्शन, तो इसकी हमने यहाँ पे फर्स्ट वो क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम यहाँ पे आ जाएगी कि 4 एंड दूसरा यहाँ पे इस 4 को हमने इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे आ जाएगा +4 और यहाँ पे ये जो 1 है तो ये हमने इस तरह वापस लिखना है। तो अब ये हमारे पास इस तरह आ जाएगी कि x + 1/2 होल स्क्वायर, यहाँ पे ये -1 है, ये +4 है, तो -1 + 4 से हमारे पास +3 आती है। यहाँ पे हमने प्लस साइन लिखना है क्योंकि यहाँ पे प्लस नंबर वो हमारे पास ग्रेटर है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 3 एंड डिवाइडेड बाय 4। जब यहाँ पे ये जो हमारे पास 3/4 है ये कांस्टेंट टर्म है तो इसको मैं फर्स्ट भी लिख सकता हूँ, मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 3/4 और यहाँ पे ये वाला जो है तो इसको मैंने सेकंड लिख दिया कि x + 1/2 एन होल स्क्वायर। जब यहाँ पे भी ये जो टर्म है फर्स्ट टर्म, इस पे भी मैंने स्क्वायर लिखना है। तो अब उसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 3 के रूट एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 4 है तो 4 की जगह मैंने 2 लिख दिया और यहाँ पे मैंने होल स्क्वायर भी लिख दिया क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है तो वापस 3 आता है और 2 पे अगर हम स्क्वायर ले इस 2 पे तो उससे वापस क्या आता है, 4 आता है। तो यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ और इस सेकंड टर्म को इस तरह वापस लिखना है कि x + 1/2 एन होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे ये जो हमारे पास ये 2 और टर्म्स आ गई, तो अब इन 2 टर्म्स को मैंने यहाँ पे ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में x² + x + 1, तो इसकी जगह मैंने ये 2 टर्म्स लिखना है। तो अब यहाँ पे ये इस तरह जाएगा, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट पुटिंग करनी है तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि 1 एंड इसके साथ यहाँ पे dx भी लिखना है और डिनोमिनेटर में मैंने ये 2 टर्म्स लिखना है, 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर एंड दूसरा वो इस तरह जाएगा कि प्लस
एंड एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर, ये इस तरह आ जाएगी। जब यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्म आ गई तो ये हमारे पास ये वाला फार्मूला है कि जब भी इस तरह हो कि इंटीग्रल ऑफ 1/a² प्लस x² dx तो ये इक्वल होती है 1/a इन टेंजेंट इनवर्स x/a। तो अब मैंने यहाँ पे ये इस तरह लिखना है कि यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास 3√2 है, तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि 1 लिखना है, ये वाला जो हमारे पास 1 है, फिर a लिखना है तो a की जगह यहाँ पे क्या है 3√2 डिवाइडेड बाई 2, फिर टेंजेंट इनवर्स ये लिखना है, और इसके साथ हमने क्या लिखना है, यहाँ पे ये x है तो x लिखना है, तो x की जगह यहाँ पे ये x प्लस 1/2 ये लिखना है, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि x प्लस 1/2 एंड डिवाइडेड बाई a, तो a की जगह यहाँ पे क्या है 3√2 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे लास्ट में हम इसके साथ प्लस c भी लिख सकते हैं। जब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है तो इसको मैंने शिफ्ट करना है न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि 2/3 यहाँ पे इस तरह हमने लिखना है, और दूसरा यहाँ पे ये टेंजेंट इनवर्स, एंड यहाँ पे ये जो हमारे पास न्यूमरेटर में है तो वो इस तरह है कि x प्लस 1/2, मतलब ये वाला जो है, तो यहाँ पे ये हमने इस तरह लिखना है कि 2 को हमने LCM लेना है और 2 को इस x से मल्टीप्लाई करनी है, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 2x प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी क्या है 3² एंड डिवाइडेड बाई 2, तो मतलब यहाँ पे ये हमारे पास इस तरह फॉर्म आ जाएगी। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल होता है, तो सिर्फ क्या रह जाएगा, न्यूमरेटर में रह जाएगा 2x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा 3²। तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास आ गई, तो ये हमारे पास ये वाला जो इंटीग्रेशन था, ये वाला या ये वाला, तो ये हमने सॉल्व कर ली। तो अब यहाँ पे ये वाला जो स्टेप है तो इसमें हमने क्या करना है, पुटिंग करनी है। तो अब यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट है टर्म है तो इसको मैंने इस तरह वापस लिखना है कि 1/2। इस स्टेप में हमने पुटिंग करनी है, तो इस फर्स्ट टर्म को यहाँ पे मैंने वापस लिख दिया, फिर यहाँ पे ये प्लस है 3/2 ये लिखना है, और अब यहाँ पे ये वाला जो इंटीग्रेशन है तो इसकी जगह मैंने ये वाला पुट करनी है, तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि मल्टीप्लाई एंड 2/3² एंड टेंजेंट इनवर्स, और न्यूमरेटर में ये लिखना है कि 2x प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई 3², और इसके साथ हम प्लस c भी लिख सकते हैं। जब यहाँ पे ये 2 इस 2 से कैंसिल होता है तो यहाँ पर रह जाएगा कि 1/2 एंड ln इस फर्स्ट टर्म को वापस लिखना है इसी तरह के x² प्लस x प्लस 1 एब्सोल्यूट, एंड यहाँ पे ये 3 हमने इस तरह लिखना है कि 3 एंड डिवाइडेड बाई 3², और ये वाला इस तरह वापस लिखना है कि टेंजेंट इनवर्स 2x प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई 3² और प्लस c। जब यहाँ पे ये जो हमारे पास स्टेप आ गई, तो ये स्टेप हमारे पास ये वाला जो इंटीग्रेशन था तो ये हमारे पास इसकी आंसर है, इस इंटीग्रेशन की आंसर है, और ये इंटीग्रेशन हमारे पास ये वाला है। तो अब हमने क्या करना है, अब ये वाला जो स्टेप है तो इस स्टेप में हमने पुटिंग करनी है। तो ये जो फर्स्ट टर्म है तो इसको हमने इसी तरह वापस लिखना है, फिर -1/3 लिखना है, और यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन रहता है तो इसकी जगह मैंने ये जो 2 टर्म से फर्स्ट ये वाला एंड सेकंड ये वाला ये लिखना है। तो अब ये यहाँ पे इस तरह जाएगी, इस फर्स्ट टर्म को यहाँ पे मैंने इसी तरह से वापस लिखना है कि 1/3 ln x - 1 एब्सोल्यूट। अब यहाँ पे ये जो -1/3 ये लिखना है, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि -1/3 एंड फिर मल्टीप्लाई लिखना है। अब यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है तो इसकी जगह मैंने क्या करना है, ये जो 2 टर्म्स है तो ये लिखना है, तो फर्स्ट ये वाला लिखना है कि 1/2 एंड इसके बाद ये वाला लिखना है कि ln x² प्लस x प्लस 1 ये लिखना है। फिर इसके बाद हमने ये वाला जो सेकंड टर्म है तो ये लिखना है, लेकिन इसके साथ भी हमने क्या करना है, ये -1/3 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो ये मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे ये प्लस है, तो इस प्लस के साथ अगर मैं ये माइनस मल्टीप्लाई करूँ तो ये माइनस, तो मतलब यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि -1/3 एंड मल्टीप्लाई, अब ये वाला टर्म लिखना है कि 3 एंड डिवाइडेड बाय 3², और इसके साथ ये लिखना है कि टेंजेंट इनवर्स 2x प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 3², और इसके साथ क्या लिखना है, प्लस c लिखना है। अच्छा, लास्ट में हमने सिर्फ ये इस तरह करना है कि यहाँ पे मैंने ये जो फर्स्ट टर्म है तो इसको इस तरह वापस लिखना है कि 1/3
एंड x माइनस 1 और यहाँ पे इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करने हैं डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि 1 मल्टीप्लाई 1 से 1 आती है एंड 3 मल्टीप्लाई 2 से क्या 6 आती है। और ये वाला इस तरह वापस लिखना है कि ln x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1, ये इस तरह वापस लिखना है। फिर यहाँ पे ये जो 3 है तो इस 3 को हमने इस 3 से कैंसिल करना है, तो मतलब यहाँ पे रह जाएगा कि -1 ओवर 3 स्क्वायर रूट, और बाकी ये जो रहता है तो इसको हमने इस तरह वापस लिखना है कि टेंजेंट इनवर्स 2x प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट, और इसके साथ प्लस c लिखना है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, लेकिन आपने इस पे प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। अच्छा, यहाँ पे इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है तो वो हमने सॉल्व करना है। जब यहाँ पे जो हमारे पास ए पार्ट है तो वो ये वाला गिवन है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो हमारे पास न्यूमरेटर है तो इसकी डिग्री 4 है, और जो डिनोमिनेटर है तो एक्स स्क्वायर को अगर हम इस x से मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आता है, x क्यूब आता है। तो मतलब इसकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी तो वो 3 होगी। तो मतलब यहाँ पे जो हमारे पास डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है तो वो है 4, और जो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है तो वो है 3। तो यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर की डिग्री है तो वो हमारे पास ग्रेटर आ गई डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। तो मतलब यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन है तो ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो फर्स्ट इसको हमने क्या करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो उसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि इसको हमने डिवाइड करना है। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर को मैंने इस फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो इससे आ जाएगा एक्स क्यूब, फिर माइनस साइन, फिर एक्स स्क्वायर को इस 1 से मल्टीप्लाई करनी है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे इस x के साथ हमने क्या मल्टीप्लाई करना है, x, तो x मल्टीप्लाई एक्स क्यूब से आता है x टू द पावर 4। फिर यहाँ पे ये जो x है तो x को हमने इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब। तो इसको हमने लास्ट में लिखना है क्योंकि यहाँ पे x क्यूब नहीं है। तो अब यहाँ पे साइन को हमने चेंज करना है, तो ये वाला कैंसिल, और यहाँ पे ये जो x क्यूब टर्म है तो इसको मैंने फर्स्ट लिखना है, और यहाँ पे इसके साथ माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2 ये लिखना है। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे इसको हमने मल्टीप्लाई करना है प्लस 1 से, तो यहाँ पे ये आ जाएगा एक्स क्यूब, फिर उस 1 को इस एक्स स्क्वायर के साथ तो माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन इस साइन को हमने चेंज करना है, तो यहाँ पे ये कैंसिल और ये वाला भी कैंसिल। तो डिनोमिनेटर तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो अब यहाँ पे ये मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये मैंने लिख दिया, यहाँ पे ये जो गिवन फ्रैक्शन है तो यहाँ पे अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि x पावर 4 एंड माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2 और डिवाइडेड बाय क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर एंड x माइनस 1। तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है तो इसको हमने अब यहाँ पे ये जो हमने डिवीजन की, तो अब ये हमने इस तरह लिखना है कि फर्स्ट यहाँ पे हमने कोशेंट लिखना है, तो कोशेंट हमारे पास यहाँ पे x प्लस 1, तो वो इस तरह लिखना है कि x प्लस 1, फिर प्लस साइन लिखना है, और इसके बाद हमने यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या लिखना है, रिमाइंडर, तो रिमाइंडर यहाँ पे 2, तो ये लिखना है, और फिर डिनोमिनेटर में यहाँ पे ये जो डिवाइजर है तो वो है एक्स क्यूब एंड माइनस एक्स स्क्वायर ये लिखना है। जब यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है तो इसको हमने इस तरह वापस लिखना है, और ये जो सेकंड है तो इसको हमने इस तरह लिखना है कि 2, और यहाँ पे मैंने क्या कॉमन करना है, इसे मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 1। अच्छा, यहाँ पे इसके बाद जब हमने इसकी डिवीजन की तो इससे हमारे पास एक ये वाला टर्म आ गई और दूसरा हमारे पास ये वाला टर्म आ गई। तो ये हमारे पास नॉन फ्रैक्शन फॉर्म है, और ये वाला क्या है, ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है। तो अब यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन फॉर्म है तो अब इसके साथ हमारा यहाँ पे काम है, मतलब यहाँ पे इसकी अब हमने क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो अब यहाँ पे इसको मैंने इस तरह लिखना है, यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि x प्लस 1 एंड यहाँ पे मैंने 2, ये जो 2 है न्यूमरेटर में तो इसको मैंने इस तरह लिख दिया कि 2 एंड 1 ओवर यहाँ पे ये जो x माइनस 1 है ये हमारे पास लीनियर है तो इसको मैंने फर्स्ट लिख दिया, और यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर तो वो मैंने सेकंड लिख दिया।
अच्छा, अब यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन फॉर्म है तो इसको हमने क्या करना है, इसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन करना है, इसको हमने साथ करना है, फिर उससे जो आंसर आ जाएगा तो वो हमने इस स्टेप में पुट करना होगा। तो यहाँ पे अब ये जो फ्रैक्शन है तो इसको मैंने यहाँ पे इस तरह लिख दिया कि 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 और इसके साथ क्या एक्स स्क्वायर लिखना है। जब इसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा। फर्स्ट फैक्टर यहाँ पे लीनियर है तो ये इस तरह आ जाएगी कि a n डिवाइडेड बाय x माइनस 1 और फिर प्लस साइन लिखना है। फिर इसके बाद ये जो सेकंड है तो ये क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि एक्स स्क्वायर। तो जब भी डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आते हैं तो नोमिनेटर में फिर हमने दो कांस्टेंट लिखना होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखना है bx n प्लस सी और इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। अगेन हमने बोथ साइड x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी है तो लेफ्ट साइड में रह जाएगा 1 और राइट साइड में अगर इस एक के साथ मैं ये x माइनस 1 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये x माइनस 1 और x माइनस 1 कैंसिल, तो सिर्फ रह जाएगी एक्स स्क्वायर। दूसरा अगर इस bx n प्लस सी के साथ भी मैं ये वाला जो डिनोमिनेटर है अगर यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर लूँ तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा तो इसके साथ सिर्फ रह जाएगा x माइनस 1। इसको मैंने इक्वेशन 2 कह दिया। जब यहाँ भी इस तरह आ जाएगा कि 1 n इक्वल टू a x स्क्वायर। यहाँ पे अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करनी है तो bx को अगर x के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे bx स्क्वायर आता है। फिर इस bx को माइनस 1 से तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस bx एंड फिर c को मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ पे ये जाएगा c x एन माइनस सी। जब यहाँ पे ये मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि इन दोनों से मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन करना है तो यहाँ पे रह जाएगा a प्लस बी एन एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे ये जो दो टर्म्स है तो इससे मैंने यहाँ पे x को कॉमन करना है तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि माइनस बी एन प्लस सी और इसके साथ x और माइनस सी को इस तरह वापस लिखना है। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे ये जो a है, अच्छा यहाँ पे ये जो a है तो इसकी डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है तो मतलब यहाँ पे अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। ये जो इक्वेशन सेकंड है तो इसमें हमने x की जगह क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि ये लेफ्ट साइड में ये जो 1 है तो इसको इस तरह वापस लिखना है एंड a लिखना है। और यहाँ पे x है तो x की जगह मैंने लिखना है 1 तो ये 1 स्क्वायर। अच्छा, ये यहाँ पे अगर मैं x की जगह 1 पुट कर लूँ तो 1 माइनस 1 से 0 आता है और 0 को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 0। तो मतलब यहाँ पे ये हमारे पास ये इस तरह आ जाएगी कि a n इक्वल टू 1 मतलब a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 की एक अलग है क्योंकि 1 स्क्वायर से 1 आती है तो a मल्टीप्लाई 1 से 1 तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने बाकी जो कांस्टेंट b और c रहता है तो वो हमने मालूम करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये जो इक्वेशन 3 है ये यूज़ करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट है तो इसकी हमने कंपैरिजन करनी है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो अब यहाँ पे मैंने इस तरह लिखना है कि 0 एन इक्वल टू राइट साइड पे ये एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट a प्लस बी है तो इसकी जगह यहाँ पे मैंने लिख दिया कि a प्लस बी। तो अब यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि 0 एन इक्वल टू a की वैल्यू यहाँ पे हमने वो मालूम किया वो 1 का इक्वल। तो अब यहाँ पे इस a की जगह मैंने क्या ये 1 लिखना है तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि 1 n प्लस बी। तो b को मैंने इस 1 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करनी है तो b का भी जो वैल्यू है तो वो इक्वल आ जाएगी माइनस 1 की। जब यहाँ पे c रहता है तो अब हमने c मालूम करना है तो c यहाँ पे ये जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है तो इससे मैंने मालूम करना है। तो राइट साइड पे c हमारे पास वो माइनस c है और लेफ्ट साइड पे वो यहाँ पे 1 का इक्वल है। तो मतलब यहाँ पे अब ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 1 n इक्वल टू माइनस सी। तो मतलब c की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी माइनस 1 की। तो यहाँ पे हमने a भी मालूम किया वो हमारे पास यहाँ पे प्लस 1 b वो माइनस 1 एंड c वो माइनस 1 की इक्वल आ गई। तो अब इन तीनों कांस्टेंट को हमने क्या करना है, यहाँ पे ये जो इक्वेशन 1 है तो इसमें हमने पुटिंग करनी है। तो अब यहाँ पे इस तरह जाएगा, यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड है तो इसको मैंने इस तरह वापस लिख दिया। जब यहाँ पे a है तो a की वैल्यू हमारे पास प्लस 1 है तो यहाँ पे इस तरह लिखना है कि 1 n डिवाइडेड बाय x माइनस 1 फिर प्लस साइन लिखना है। और दूसरा यहाँ पे ये क्या है b है तो b की जगह हमने माइनस 1 लिखना है तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि माइनस 1 एंड मल्टीप्लाई x फिर यहाँ पे प्लस साइन ये लिखना है। और c तो c की वैल्यू भी यहाँ पे क्या है माइनस 1 है तो ये माइनस 1 लिखना है। और डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है ये वाला तो ये लिखना है। अच्छा, इस फर्स्ट को मैंने इस तरह वापस लिख दिया
और यहाँ पे मैंने -1 को कॉमन करना है, तो -1 जब कॉमन लिया जाए तो यहाँ पे रह जाएगा x + 1 एंड डिवाइडेड बाय x²। तो अब यहाँ पे इस तरह जाएगा कि 1/x - 1, और यहाँ पे ये प्लस माइनस से माइनस आती है तो न्यूमरेटर में इस तरह, और ये जो सेकंड फ्रैक्शन है तो इसको इस तरह वापस लिखना है। तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास दो फ्रैक्शन आ गई, तो इन दो फ्रैक्शन को हमने क्या करना है, यहाँ पे ये वाला जो स्टेप है तो इसमें हमने यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन है तो इस फ्रैक्शन की जगह मैंने ये वाला और ये वाला टर्म्स, ये दोनों फ्रैक्शन यहाँ पे मैंने क्या करना है, इसकी जगह पुट करना है। तो अब यहाँ पे इस तरह जाएगा। जब यहाँ पे जो गिवन क्वेश्चन है तो लेफ्ट साइड में मैंने ये लिख दिया और राइट साइड में हमने ये वाला स्टेप यूज़ करना है। ये तो फर्स्ट यहाँ पे ये x + 1 है ये लिखना है, और इसके साथ मैंने डायरेक्ट वो इंटीग्रेशन भी लिख दिया तो x + 1 लिख दिया, और इसके साथ क्या dx लिखना है। फिर यहाँ पे ये जो +2 है तो ये लिखना है, और यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन है तो ये भी लिखना है, और इसके साथ क्या इंटीग्रेशन लिखना है। तो वो हमारे पास ये जो दो फ्रैक्शन है तो ये लिखना है कि 1/x - 1 एंड -x + 1 डिवाइडेड बाय x², और इसके साथ क्या लिखना है, dx भी लिखना है। तो यहाँ पे ये मैंने dx लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है और ये dx, तो इसको हमने इस फर्स्ट टर्म के साथ अलग लिखना है और इस सेकंड टर्म के साथ अलग। तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि इंटीग्रल ऑफ x dx, फिर यहाँ पे ये प्लस साइन है ये लिखना है और 1, तो यहाँ पे अब ये इस तरह लिखना है कि इंटीग्रल ऑफ 1 एंड dx लिखना है। इसी तरह यहाँ पे भी इस फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ अलग इंटीग्रेशन और ये और dx लिखना है। तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि +2 एंड इंटीग्रल और 1/x - 1, और इसके साथ क्या dx लिखना है। अब यहाँ पे ये जो माइनस साइन है और इसके साथ 2 भी मल्टीप्लिकेशन में है तो इस 2 को भी हमने मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि -2 एंड इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे ये जो सेकंड टर्म है कि x + 1 डिवाइडेड बाय x² ये लिखना है। तो यहाँ पे मैंने ये वाला फ्रैक्शन लिख दिया और उसके साथ dx भी लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है तो ये x⁴ है और इसके लिए हमने ये पावर रूल यूज़ करनी है। तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि x⁴n+1 मतलब 1 + 1 लिखना है एंड डिवाइडेड बाय 1 + 1, फिर प्लस साइन और 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो इक्वल होती है x की, एंड फिर +2 साइन लिखना है, फिर +2, और यहाँ पे भी हमने अगेन क्या लिखना है कि यहाँ पे x की डेरिवेटिव से 1 आता है और 1 की डेरिवेटिव से 0, तो मतलब यहाँ पे इस डिनोमिनेटर की डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है। तो अगेन हमने ये इस तरह लिखना है कि ln x - 1, फिर यहाँ पे ये -2 लिखना है। हाँ, अच्छा, यहाँ पे ये जो हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है तो इसको हमने इस तरह सॉल्व करना है कि यहाँ पे ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि x डिवाइडेड बाय x² एंड +1/x² एंड इसके साथ dx, मतलब इस फर्स्ट टर्म की डिनोमिनेटर में अलग मैंने x² लिख दिया और यहाँ पे जो सेकंड टर्म है तो उसके डिनोमिनेटर में मैंने अलग लिख दिया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि 1 + 1 से 2 एंड डिवाइडेड बाय 1 + 1 से 2 एंड प्लस ये x और +2, ये वाला टर्म इस तरह वापस लिखना है। हाँ, अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि ये इस x को हमने इस x² से कैंसिल करना है, तो यहाँ पे रह जाएगा 1/x, और इसके साथ ये इंटीग्रेशन भी मैंने अलग लिख दिया और ये dx भी लिखना है। फिर इसी तरह यहाँ पे ये -2 है तो इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे ये -2 एंड इंटीग्रेशन, और यहाँ पे जो 1/x² है तो इसको मैंने शिफ्ट करना है न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि x⁻² एंड इसके साथ dx लिखना है। जब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 1/2 nx², और ये सेकंड टर्म इस तरह वापस लिखना है और इस थर्ड टर्म को भी इस तरह वापस लिखना है। जब यहाँ पे ये हमारे पास अगेन x है और x की डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है तो ये इक्वल होती है ln x की, फिर -2 लिखना है और यहाँ पे अगेन हमने पावर रूल का यूज़ करनी है, तो ये इक्वल होती है मतलब x⁻n+1, ये वाला रूल्स हमने यूज़ करनी है। एंड डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे इस तरह जाएगा कि -2 + 1 और इसके साथ क्या +c भी लिखना है।
जब यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि 1/2x² एंड x, और ये वाला इस तरह वापस लिखना है कि +2 and then x -1 and -2, ये वाला भी इस तरह वापस लिखना है। और यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि माइनस, और यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि x⁻⁻1 एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये -1 एंड +c। हाँ, जब इन टर्म्स को यहाँ पे मैंने वापस लिख दिया, जो लास्ट वाला टर्म है तो ये हमने लिखना है, तो यहाँ पे ये माइनस इस माइनस से प्लस हो जाएगी तो 2, और यहाँ पे ये जो x⁻⁻1 है तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि 1/x, तो मतलब यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि 1/x एंड इसके साथ +c भी लिखना है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो अच्छा, अब यहाँ पे जो एक पार्ट है तो वो हमारे पास ये वाला है कि 1/x² -1, तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर की डिग्री है तो वो है 0, और जो डिनोमिनेटर की डिग्री है तो वो है 2। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो अब इसकी हमने फ्रैक्शन करनी है। जब यहाँ पे ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि x² एंड -1²। तो यहाँ पे ये हमारे पास वो फार्मूला आ गई a² - b², तो वो इक्वल होती है x -1 और x+1 की। तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि x+1 और x -1। तो अब इन दोनों फैक्टर्स को मैंने यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में पुट करनी है, तो यहाँ पे इस तरह जाएगी कि 1/x+1 और x -1 इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। जब इसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है तो यहाँ पे ये फर्स्ट फैक्टर भी लीनियर है, और ये जो सेकंड फैक्टर है तो ये भी लीनियर है। तो मतलब यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि a डिवाइडेड बाय x+1 एंड +b और डिवाइडेड बाय x -1। तो इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। अच्छा, अब इसके बाद हमने बोथ साइड को x+1 और x -1 से मल्टीप्लाई करनी है, तो लेफ्ट साइड पे सिर्फ 1 रह जाएगी और राइट साइड पे a। तो यहाँ पे ये x+1, तो ये x+1 इस x+1 से कैंसिल, तो इसके साथ सिर्फ x -1 ये वाला रह जाएगी। इसी तरह ये +b लिखना है, और इसके साथ अगर हम ये x+1 x -1 लिख दे तो x -1 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ रह जाएगा x+1, और इसको मैंने इक्वेशन 2 कह दिया। अच्छा, फर्स्ट यहाँ पे a की डिनोमिनेटर में x+1 है, तो फर्स्ट यहाँ पे ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि पुट x = -1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इस इक्वेशन नंबर 2 में हमने x की जगह क्या पुट करना है, -1। तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि 1 n = a लिखना है, और इस x की जगह -1 एंड ये -1 इस तरह वापस लिखना है। एंड यहाँ पे अगर मैं +b इस x की जगह अगर मैं -1 पुट कर लूँ तो -1 + 1 से 0 आता है। तो मतलब यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि 1 इन दोनों के एडिशन से क्या आता है, -2, तो मतलब -2a, और यहाँ पे 0 आ जाएगी। तो अब हमने यहाँ पे a की वैल्यू मालूम करनी है, तो बोथ साइड को -2 से डिवाइड करनी है, तो इसका मतलब a इक्वल आ जाएगा -1/2 की। अच्छा, हमने b की वैल्यू भी मालूम करनी है, तो उसके लिए अब हमने ये वाला डिनोमिनेटर यूज़ करनी है। तो यहाँ पे ये अब मैंने इस तरह लिखना है कि पुट x = +1 इन इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस है तो हमने प्लस वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे ये प्लस था तो हमने क्या माइनस वैल्यू पुट किया था। तो अब इस इक्वेशन में हमने x की जगह 1 पुट करना है, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि a, और x की जगह अगर मैं 1 पुट कर लूँ तो 1 - 1 से 0 एंड +b, और यहाँ पे ये x को तो इसकी जगह 1 एंड +1। तो अब यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि a × 0 से 0 एंड यहाँ पे 1 + 1 से 2, तो मतलब 2b। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे b की वैल्यू मालूम करनी है, तो बोथ साइड को 2 से डिवाइड करना है, तो b यहाँ पे इक्वल आ जाएगी 1/2 की। अच्छा, यहाँ पे ये जो इक्वेशन नंबर 1 है तो इसमें हमने पुटिंग करनी है, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि यहाँ पे a है तो a की वैल्यू हमारे पास ये -1/2 है, तो यहाँ पे इस तरह लिखना है कि -1/2 एंड डिवाइडेड बाय x+1 पर प्लस साइन लिखना है, और b है तो b की जगह यहाँ पे हमने ये 1/2, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि 1/2 एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये x -1 है तो ये लिखना है। तो अब यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि -1/2 इंटू x+1, और यहाँ पे भी ये मैंने इस तरह लिखना है कि 1 एंड डिवाइडेड बाय 2
इंटू एक्स -1। तो यहाँ पे ये हमारे पास इसकी जो प्रोडक्शन थी तो वो हमने वो मालूम कर ली। तो अब इन दोनों प्रोडक्शन को मैंने क्या करना है, यहाँ पे ये जो गिवन है तो ये हमारे पास इक्वल आ गई। तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि ये जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है तो वो इस तरह है कि 1/x² -1 इंटीग्रल, और इसके साथ यहाँ पे मैंने dx लिख दिया। तो राइट साइड में भी मैंने इस फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ अलग क्या लिखना है, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि -1/2 x + 1 dx, और यहाँ पे जो सेकंड फ्रैक्शन है तो इसके साथ भी मैंने इस तरह लिखना है कि इंटीग्रल ऑफ 1/2 एंड x + 1, और इसके साथ क्या dx लिखना है। अच्छा, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑपरेशन है तो इससे मैंने -1/2 को कॉमन कर लिया। तो यहाँ पे ये रह जाएगा कि 1 एंड डिवाइडेड बाय x + 1, और इसके साथ dx लिखना है। इसी तरह यहाँ पे भी मैंने 1/2 को कॉमन कर लिया। तो यहाँ पे रह जाएगा कि 1 एंड डिवाइडेड बाय x + 1, और इसके साथ भी क्या लिखना है, dx लिखना है। सॉरी, यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस लिखना है, और ये वाला भी क्या है, माइनस। अच्छा, यहाँ पे ये जो हमारे पास ये फर्स्ट इंटीग्रेशन है तो इसके लिए मैंने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो इस तरह है कि जब भी हमारे पास न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर की जो फंक्शन होती है अगर उसकी न्यूमरेटर में मौजूद हो तो फिर वो इक्वल होती है ln, एंड वो फंक्शन जो डिनोमिनेटर में हो। तो अब यहाँ पे ये x है तो x की डेरिवेटिव से 1 आता है, और 1 की डेरिवेटिव से 0, तो मतलब x + 1 की डेरिवेटिव यहाँ पे न्यूमरेटर में मौजूद है। तो हमने ये वाला फार्मूला, ये वाला राइट साइड यूज़ करनी है। तो यहाँ पे ये इस तरह है कि ln लिखना है, फिर एब्सोल्यूट fx, तो fx की जगह यहाँ पे क्या है, x + 1 ये लिखना है। फर्स्ट यहाँ पे ये -1/2 है तो ये भी लिखना है। अच्छा, फिर यहाँ पे ये जो सेकंड 1/2 है तो ये भी लिखना है। यहाँ पे भी अगर हम x - 1 की डेरिवेटिव ले तो उससे हमारे पास क्या 1 आती है। तो अगेन ये वाला फार्मूला है। तो यहाँ पे अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि ln, और fx की जगह यहाँ पे ये क्या है, x - 1 एंड एब्सोल्यूट, और प्लस c भी हम इसके साथ लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि ये जो प्लस वाला है तो इसको मैंने फर्स्ट लिखना है, और ये जो माइनस वाला है तो इसको मैंने सेकंड लिखना है। तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि 1/2 एंड ln x -1 एब्सोल्यूट, फिर -1/2। यहाँ पे ये जो फर्स्ट है तो ये मैंने सेकंड नंबर पे लिख दिया। तो ln एंड x + 1 और प्लस c ये लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है लॉगरिथमिक की, तो अब हमने फर्स्ट ये वाला यूज़ करना है। तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि ये जो कोफिशिएंट है तो इसको हमने पावर में लिखना है। तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि ln एंड x -1 एंड एब्सोल्यूट, ये इस पावर को मैंने, इस कोफिशिएंट को मैंने पावर में लिखना है। फिर यहाँ पे भी ये माइनस एंड ln और x + 1 एब्सोल्यूट, और इसकी पावर में भी 1/2 एंड प्लस c लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी ln और ये भी ln, तो माइनस, तो इसके लिए अब हमने ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ करना है। तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि ln एंड x - 1 एब्सोल्यूट, और इस पे ये 1/2 भी लिखना है, एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये इस तरह लिखना है कि x + 1 एंड 1/2 ये इस तरह लिखना है, और इसके साथ में प्लस c भी लिख सकता हूँ। हाँ, अच्छा, लास्ट में ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि ये जो हमारे पास न्यूमरेटर है तो इसको मैंने इस तरह लिखना है कि x - 1, एंड ये जो डिनोमिनेटर है तो इसको मैंने इस तरह लिखना है कि x + 1। मतलब यहाँ पे ये जो अलग अलग एब्सोल्यूट है तो इसको मैंने एक एब्सोल्यूट में लिख दिया, और यहाँ पे ये जो अलग अलग पावर है तो इसको मैंने एज अ होल लिख दिया। यहाँ पे हम ये इस तरह से लिख सकते हैं, एंड प्लस c। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर।